अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसने तकरीबन 2-3 हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा अपनी हाइप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट कर दी है। और ना सिर्फ यहाँ पर हाइप क्रिएट की है बल्कि यहाँ पर पब्लिक को 2200% प्रॉफिट भी दे चुका है ये प्रोजेक्ट। और अभी तक अगर डाटा देखा जाए तो तकरीबन शिबा इनू से भी ज़्यादा ट्रेंड एंड ट्रेड कर रहा है ये प्रोजेक्ट। इसका नाम है पेप कोइन और PEPE जो है वो ये इसके स्पेलिंग्स है। और ये एक टाइम में हम लोगों को जो है वो कुत्ता बिल्ली इस तरह के प्रोजेक्ट्स ने जो है वो काफ़ी परेशान किया हुआ था। अभी यहाँ पर एंट्री ली है फ्रॉग ने। इस कोइन के बारे में जो है वो आप लोगों को आज रिव्यू देना है। इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। जस्ट 1 मंथ के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप बन जाना, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेना और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टिंग हो जाना, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाई रिस्क, जिसके बारे में आप लोगों को आज ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा सा अलर्ट भी रहें। ऐसा ना हो कि आप लोग इस खुशी में कि ये प्रोजेक्ट हर एक लिस्टिंग के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे रहा है, तो लिहाजा हम लोगों को जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट खुल के कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तक जो वेबसाइट का डेटा है, जो इनका जो मीम प्रोजेक्ट, ज़ाहिर सी बात है मीम प्रोजेक्ट है, किस जो है वो सिस्टम के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, अभी तक क्या प्रोग्रेस रही है इसकी, कल की प्रोग्रेस क्या थी, आज की प्रोग्रेस क्या है, नेक्स्ट क्या प्रोग्रेस हो सकती है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। शेयर भी कीजिएगा। न्यूज़ अपडेट किसी के लिए भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूँ तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करूँ। तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हम लोग रिव्यू कर रहे हैं पेप कोइन का, PEPE और फ्रॉग तरह की जो है वो इसकी जो है वो मीम मौजूद है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जो है वो अब तक की जो परफॉर्मेंस देखूं तो इसमें मुझे ऑल टाइम जो इसकी वैल्यू लो नज़र आती है वो तकरीबन 6 ज़ीरो के साथ जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और अगर ऑल टाइम हाई वैल्यू देखें तो हम लोगों को 5 ज़ीरो के साथ 138 के ऊपर इसकी जो है वो हाई वैल्यू नज़र आती है। और इस टाइम में इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 119 और 50 के साथ मौजूद है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा जो है वो इस वक्त नीचे है। कल के दिन ये तकरीबन 105% जो है वो ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये तकरीबन -11% मौजूद है। अगर मैं इसकी होल्डिंग देखूं तो तकरीबन 1 मंथ के अंदर हम लोगों को यहाँ पर 74,000 वैलेट्स की जो है वो एंट्री देखने को मिली है, जो बहुत ही तेज़ी के साथ अब तक की सबसे जो है वो फास्टेस्ट जो है वो हम लोगों को जो है वो ये होल्डिंग देखने को मिली है। और ऐसे पब्लिक वैलेट्स जो है वो पब्लिक की बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनके एथेरियम इकोसिस्टम के अंदर, और दूसरा हम लोगों को जो एक्सचेंजेस यहाँ पर मिलती हैं जिनके अंदर अभी तक ये मौजूद है, सबसे पहले तो कोइन मार्केट कैप के अंदर भी आप लोगों को ये मिलेगा, कोइन गीको के अंदर भी मिलेगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर तकरीबन हुबुई एक्सचेंज के अंदर भी आपको मिल जाता है। और उसके अलावा आप लोगों को OKX के अंदर मिल जाता है, ठीक है। MXC ग्लोबल के अंदर मिल जाता है, Gate.io के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉलिनिक्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। इनके अंदर आप लोगों को जो है वो ये ज़रूर जो है वो मिलेगा। तो ये मैंने अभी रीड किया था। मुझे यहाँ पे हुबुई के अंदर थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन लग रही है। बहरहाल इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। OKX के अंदर ये अवेलेबल है। यूनिस्वैप V3 वैलेट के अंदर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। और इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इसका डाटा, तो तकरीबन 400 मिलियन मार्केट कैप हाई जो है वो ये कर चुके हैं, ठीक है। $400 मिलियन की जो है वो मार्केट कैप इसकी जो है वो हाई हो चुकी है, जो मैं समझता हूँ कि हैरान करने वाली है। अब ये आप लोगों को जो है वो इसका पता चल गया कि ये इसके अंदर जो है वो हो रहा है। और तकरीबन 2200% जो ये है वो ऊपर आ चुका है जस्ट इन 1 मंथ, ठीक है। जस्ट इन 1 मंथ ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और मीम प्रोजेक्ट अभी तो ज़ाहिर सी बात है लोग मीम के अंदर बिलीव करना छोड़ गए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको पता है कि मीम के अंदर वन एंड ओनली बेस्ट प्रोजेक्ट हमें शिबा इनू मिलता है। लेकिन यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को इस वक्त पेप कोइन के बारे में जो है वो काफ़ी जो है वो इस वक्त हाइप होती हुई नज़र आती है और शिबा इनू को साथ कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर ये भी चीज़ बोली जाती है कि पेप कोइन एक टाइम में शिबा इनू से भी बेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। बहरहाल इसके बारे में मज़ीद आप लोगों को मैं बता दूं कि देखें
जो मीम प्रोजेक्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं, किसी इकोसिस्टम के ऊपर वर्किंग करते हैं। यहाँ पर अगर इनकी वेबसाइट को देखा जाए तो वेबसाइट इनकी बहुत सस्ती है, ठीक है, कोई इतना ख़ास वेबसाइट के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, बहुत ही सस्ती वेबसाइट है इनकी। और उसके अंदर इन्होंने सारी जो है वो चीज़ें अपनी मेंशन की हुई हैं, अपना रोड मैप सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनका जो है वो सिस्टम है। उसके बाद इनकी लिस्टिंग है। लिस्टिंग में ये होता है कि इसकी हाइप जितनी बन चुकी है तो एक लिस्टिंग के ऊपर इनको बड़ी ज़्यादा जो है वो एक बूस्ट देखने को मिलती है। बूस्ट की दो रीज़न हो सकती हैं। एक जो मुझे समझ आती है, जो इनके टॉप होल्डर्स हैं, आपको 74,000 मैंने होल्डर्स बताए, इनमें से जो टॉप 50 होल्डर्स हैं ना, उनके पास लास्ट का जो 50 वाला वैलेट है वो $1 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त वैलेट उसके पास मौजूद है। और यहाँ पे जो टॉप 10 है उनके पास तो तकरीबन टोटल सप्लाई का ज़बरदस्त किस्म का हिस्सा जो है वो मौजूद है, जिनमें से 10% 15% जो है वो वैल्यू बनती है। और सबसे पहला जो वैलेट है जो OKX का हम लोगों को नज़र आता है, $31 मिलियन की जो है वो वहाँ पे वैल्यू मिलती है। उसके बाद हम लोगों को यूनिस्वैप के 3 ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं जिनके अंदर हम लोगों को वैलेट्स की जो तादाद है बहुत ही लिमिटेड मिलती है, जिससे मुझे शक पड़ता है कि ये जो है वो एक बड़ी पब्लिक को जो है वो एक डाउन फेंकने वाली बात नहीं होती कि एक बड़ा हाइप हो गया, उसके बाद एक बड़ी वैल्यू निकाली गई और कोई नीचे गिर गया। तो ऐसी जो है वो यूनिस्वैप V3 वैलेट्स के अंदर मुझे जो है वो चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और एक वैलेट यूनिस्वैप V3 का $69 का है सिर्फ, ठीक है, जो लादा क्रिएट किया गया है, उसका मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आता। बहरहाल यहाँ पे जो एक्सचेंजेस के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से ऑल टाइम हाई जो हम लोगों को OKX मिलती है, यूनिस्वैप यहाँ पर मिलती है, बाकी जो एक्सचेंजेस है वहाँ पर मुझे कोई हाई वैल्यू देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर एक चीज़ तो फ़र्क जो है वो हम लोगों के सामने ही है कि शिबा इनू के अंदर जो है वो जो वैलेट्स की तादाद है, या इस तरह जो है वो शुरू में ही इतनी वैलेट की हाई वैल्यू हो जाना, ये समझ से बाहर है। क्योंकि शिबा इनू अगस्त के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने वैलेट्स को बढ़ रहे थे। इस तरह के वैलेट्स उस वक्त भी मौजूद नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो अभी एक मंथ पहले आया और यहाँ पे इतना बड़ा वैलेट जो है वो 31 मिलियन का मौजूद है, और यहाँ पे बड़ी तादाद में बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिली है। ये चीज़ भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, आप लोग हर एक चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनके वैलेट्स, उनकी होल्डिंग्स, कब बाइंग हो रही है, कितनी बाइंग हो रही है। कल के दिन आप लोगों को बताया मैंने कि 105% ये अप गया और आज के दिन ये 11% डाउन है। और इस वक्त ऑल टाइम हाई इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 138 है 50 के साथ, और थोड़ा सा ये डाउन है 119 के ऊपर ये मौजूद है। और ऑल टाइम लो इसकी 60 के साथ वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर इसके हाई चांसेस हैं कि मज़ीद आगे ये बढ़े, और यही वो लोग जो एक बड़े वैलेट्स रखते हैं इस कॉइन को मज़ीद पंप करने की कोशिश करूँ, जितनी कम्युनिटी तेज़ी के साथ जुड़ रही है उनका पैसा भी साथ इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये है कि आप लोगों ने ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप लोग बीच में से जो है वो अपनी प्रॉफिट बनाते बनाते अपना पैसा जो है वो ज़ाया कर दें। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि एक प्रोजेक्ट जो नया नया मार्केट में आता है या नई हाइप बनाता है, वो 1-2 मंथ हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं, उसके बाद कोई नई एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हो तो उसके अंदर भी हम लोगों को प्रॉफिट दिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 3-4 मंथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ऑल टाइम हाई से वो लो होता 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 नीचे आता जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी उन्होंने इवेंट्स दिखानी होते हैं जिनमें बर्निंग इवेंट्स हो गए कि हम लोग बर्न करने जा रहे हैं। बर्न के अंदर भी जो होता है कि वैलेट्स इनके जो हाई होते हैं, जो इनके लॉक्ड वैलेट होते हैं, उनके अंदर भी जो है ये अपनी वैल्यू को कम एंड ज़्यादा करते रहते हैं। क्योंकि ये मीम प्रोजेक्ट और आज के टाइम में मीम के अंदर भी लोगों का बिलीव जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज लिस्टिंग का भी आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए, एक्सचेंज लिस्टिंग्स आप लोगों की इजीली हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज लिस्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू अगर आप लोग एक्सचेंजेस को दें तो OKX और इस तरह की जो एक्सचेंजेस हैं, हुबई ग्लोबल, ये आप लोगों को ईजिली जो है वो बीच में इंटर कर लेते हैं। क्योंकि इनका मकसद ये नहीं होता कि हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद जो है वो XYZ जो है वो पता करें कि वो क्या चीज़ है, KYC क्या, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ लिमिटेड डाटे के साथ आप लोग जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को इन एक्सचेंजेस के अंदर अप्रोच कर सकते हो। तो बाइनेंस और दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा क्लियरेंस करने के बाद जो है वो एंट्रीज लिया जाए। इनका एक गोल ये भी है कि पैप प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट किया जाए बाइनेंस के ऊपर, लेकिन ऐसा बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी इसको 1 मंथ हुआ है, ये कुछ चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि भाई जो है वो रिस्क काफ़ी हाई है, ये चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। सस्ती वेबसाइट है,
वैलेट्स 50 वैलेट्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू इंतहाई ज़्यादा है, बाइंग एंड सेलिंग इंतहाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और उसके बाद इवेंट्स आएंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी जिससे वैल्यू बढ़ेगी, कोई एक्सचेंज लिस्टिंग हो सकती है जिससे और वैल्यू बढ़ेगी, फिर नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है ना कि एक हाई वैल्यू आती है फिर नीचे गिर जाता है, तो ऐसा ना हो कि नीचे गिरता इतना नीचे गिर जाए कि आप लोगों को नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हिसाब किताब रख के जो है वो एंटर कीजिएगा, और तकरीबन अपने वैलेट में से 1% 2% ही इंटर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। मैं इतना ही रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन 1 to 2%, और मेरे हिसाब से $10 to $20 इनफ जो है वो होंगे। बाकी आपके बिलीव के ऊपर है, आपकी जो है वो उसके ऊपर है कि आप लोग कितना इसके बारे में सर्च करते हो, कितना आपका बिलीव इसके ऊपर आता है। तो हमारा काम है रिव्यू देना। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले रिव्यू दिया फुल कॉइन का, क्या सिस्टम है, कितनी मार्केट कैप है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे ये लिस्ट है, और इसकी जो वेबसाइट है उसकी क्या वैल्यू है। उसके बाद एक मंथ में इतनी हाइप हो जाना और पब्लिक इतनी तेज़ी से अंदर आ रही है, बड़े बड़े वैलेट्स इसके अंदर होल्डिंग के तौर पर मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े होल्डर्स का मिल जाना, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। क्योंकि किसी भी मीम प्रोजेक्ट को इतना बड़ा होल्डर अचानक से मिल जाना, ये हैरान करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम चांस होते हैं कि इनकी अपनी टीम के जो है वो वैलेट्स होते हैं, तो इनकी टीम्स के 100% वैलेट जो है वो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये 100% बात है, कोई भी मीम प्रोजेक्ट है उनका अपना वैलेट ना हो, ये है ही झूठ है। और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है कि उनका अपना वैलेट ना हो और वो अपने पैसे ना कमाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग कॉइन से कैसे पैसे कमा सकते हैं, जब तक आपके पास कॉइन्स ही नहीं है तो आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग कॉइन्स खरीदें और आपको वैल्यू बढ़ने के ऊपर फ़ायदा हो, और वो जो प्रोजेक्ट मार्केट में लेकर आए हुए हैं उनके पास कॉइन्स ही ना हो, और सिर्फ आप लोगों को वो पैसा जो है वो अपना सिस्टम दिया हुआ है ये वो। तो इतनी मेहनत करनी पड़े तो हम लोग अपना मेन नेट ना लॉन्च कर लें, या एक प्रोजेक्ट वाले अपना मेन नेट, अपना पूरा सिस्टम पूरी वर्किंग के साथ जो है वो आएँ, तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को सारी जो है वो चीज़ समझ आ गई होगी पेप कॉइन के बारे में। अब मज़ीद इसकी लिस्टिंग, मज़ीद इवेंट्स, इसके ट्विटर को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जस्ट इन 1 मंथ इतनी प्रोग्रेस, 2200% प्रॉफिट, मज़ीद एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो प्रॉफिट नज़र आएगा, उसमें थोड़ी सी एंट्री लें, इस तरह करें। अभी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इसमें जो है वो प्रॉफिट लें, हाँ थोड़ा सा ले सकते हैं, 10 to 20 USD ओनली, ठीक है। यही एक चेक करने के लिए कि प्रॉफिट देगा नहीं देगा। तो उम्मीद है कि दे सकता है प्रॉफिट, इसमें कोई शक नहीं। अभी नया नया हाइप बनी हुई है, सारा कुछ है। एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई बात आ गई, बर्निंग की बात आ गई, तो ज़ाहिर सी बात है बर्निंग का लोगों को पता तो नहीं होता, लेकिन बर्निंग का सुन के लोग ये समझते हैं कि यार बर्निंग का मतलब है वैल्यू ऊपर जाएगा, लेकिन बर्निंग का दूसरा मतलब ये है कि एक बड़ी वैल्यू मार्केट से निकाल कर अपनी जेब में डाल ली जाए और उन कॉइन्स को मार्केट से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये एक मतलब दूसरा होता है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद है। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 बजे तक बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।